चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन के रिडक्शन फॉर्मूलेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो रिडक्शन फॉर्मूलेस पूरे अपने पास 6 है। कौन से? साइन कॉस दोनों एक जैसे, टैन कॉट दोनों एक जैसे, सिकेन कोसिकेन दोनों एक जैसे। ओके, तो ये 6 है। अपन 3 अप कर लेंगे। मैं साइन का करता हूँ सेम कॉस का रहता, टैन का करता हूँ सेम कॉट का रहता, सिकेन का करता हूँ सेम किसका रहता? कोसिकेन का रहता। ओके, तो 6 क्वेश्चंस परफेक्ट हो जाइए इंशाल्लाह। इसमें से एक आ सकता, नहीं आया तो दूसरे आते। ओके, चलो। तो सबसे पहले आई एन इंटीग्रेशन साइन पावर एन एक्स डी एक्स, शो दैट पूरा क्वेश्चन रहता। अब अपन डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिख रहे, खाली रिडक्शन फॉर्मूले साइन का लिख रहे भाई। तो आप साइन कॉस ये दोनों में पावर जो n रहता उसको क्या करना है? n-1 1 में स्प्लिट करना है। क्या करना है? पावर n-1 और 1 में स्प्लिट करना है। हो रहा क्या यहाँ पर? रिड्यूस करना बोले तो यूवी रूल यूज करना है। इंटीग्रेशन में यूवी रूल क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन u डैश अगेन v का इंटीग्रेशन। टोटल 4 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म u एज इट इज, सेकेंड टर्म v का इंटीग्रेशन माइनस थर्ड टर्म u का डैश, डैश बोले तो डिफरेंशिएशन, फोर्थ टर्म अगेन v का इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए 2 टर्म्स होना जरूरी है। यहाँ पर साइन पावर nx एक ही टर्म है, उसको 2 टर्म्स में स्प्लिट कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? जो n है उसको n-1 प्लस 1 स्प्लिट कर रहे हैं। तो साइन और कॉस दोनों को ऐसे ही करना है, बाकी के चारों को n-2 प्लस 2 में स्प्लिट करना है। ओके, तो ये अपना u है और ये है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर दिए। u इंटीग्रेशन ऑफ v, u का डिफरेंशिएशन अगेन v का इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले तो u एज इट इज है, इसका कुछ करना नहीं है, तो एज इट इज लिख दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या है? साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सही बोलो, माइनस है प्लस है। अगर मैं जैसा कंफ्यूज हुआ आप भी कंफ्यूज हो गए तो फर्स्ट ईयर का याद रहता आता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, उल्टा रहता। ओके, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है। याद रहता ना? चलो, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है। अगर डाउट है तो शो दैट में आपको रहता भाई, शो दैट में माइनस रहता, माइनस होल इंटीग्रेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये कौन से फॉर्म में? x पावर n फॉर्म में है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन है n इंटू एक्स पावर n-1 और ये जो बेस है उसका डिफरेंशिएशन 1। फॉर एग्जांपल x पावर 4 है समझो, उसका डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स पावर 4-1 3 और x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, एक्स स्क्वायर है समझो, उसका डिफरेंशिएशन क्या था? 2 इंटू एक्स पावर 1 और x का डिफरेंशिएशन 1। इसी तरह से यहाँ पर पावर में क्या है? n-1 है इंटू साइन पावर एक रिड्यूस करे तो n-2 और बेस क्या है? साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये पूरा क्या था भाई? u डैश था। ओके, अब फिर अपने को क्या करना है? फिर से यहाँ पर एक साइन है, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx। क्या क्या करे? u v का इंटीग्रेशन, u डैश v का इंटीग्रेशन। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस बाहर आ जा रहा, साइन पावर n-1 इंटू कॉस एक्स। गौर से देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये n-1 कांस्टेंट को बाहर ले रहे, माइनस इंटू माइनस प्लस n-1 इंटीग्रेशन बाहर ले रहे, बचा क्या? साइन पावर n-2 एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये पूरा इंटीग्रेशन है। आगे यहां तक चलिए। फर्स्ट टर्म तो सिंप्लीफाई होगा, सेकेंड टर्म फिर से इंटीग्रेशन करना है। सो आई एन इक्वल्स टू माइनस साइन पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 इंटीग्रेशन। इधर देखो भाई, ये जो कॉस है, कॉस स्क्वायर है, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते। तो साइन पावर n-2 कॉस स्क्वायर को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं।
ब्रैकेट ओपन करो, मतलब इससे एक बार 1 को एक बार साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, तो दिस वन एज इट इज प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन पावर n-2 वन जा साइन पावर n-2, ओके, माइनस जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिस साइन साइन बेसिस इक्वल है, पावर शुड बी एडेड, n-2 + 2 ऐड करने से -2 + 2 कैंसिल होता, क्या अवस्था, साइन पावर n x और ये बाहर का dx, ओके। तो देखो शॉर्ट फॉर्म में इंटीग्रेशन साइन पावर n रहा तो उसको क्या लिख रहे, आई एन लिख रहे, तो ये भी इंटीग्रेशन है, साइन का पावर कितना है n-2 है, साइन का पावर कितना है n है, तो इसको अपन n-1 इंटीग्रेशन आई n-2 माइनस आई एन लिख सकते, क्या लिख सकते, ओके, dx सब मिला के होगा। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आई एन इक्वल्स टू माइनस साइन पावर n-1x इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 ब्रैकेट ओपन कर रहे जी बाबा, n-2 प्लस इंटू माइनस माइनस n-1 आई एन, इधर भी एक आई एन है, यहाँ पर भी एक आई एन है, तो वो आई एन को अंदर ला रहे भी, तो माइनस जाके प्लस बन जाता n-1 आई एन, और बचेवा अपना माइनस साइन पावर n-1 इंटू कॉस एक्स प्लस n-1 आई n-2। अब ये दोनों में आई एन कॉमन ले रहे, अगर आई एन कॉमन ले रहे तो क्या बचता, इधर 1 बचता, इधर n-1 बचता, इक्वल्स टू 19 + 11। कहाँ से आ सर ये 19 और 11, ऊपर जो है उसको सेम लिखते ना जी भाई, उसको 19 11 बोलते, सही में -1 + 1 गेट कैंसल, बचा क्या, n से डिवाइड करो, देयरफॉर साइन का रिडक्शन फॉर्मूला है माइनस साइन पावर n-1 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू आई n-2। तो ये था भाई अपना रिडक्शन फॉर्मूला, किसका था, साइन का था, तो इसे कितने मार्क्स मिलते, 5 मिलते। फिर LAQ हुआ कसा, LAQ के लिए इसमें रेड्यूस या फाइंड द वैल्यू I4 I5 I6 देता भाई, जनरली साइन में I6 I4 I5, ओके, कुछ भी दे सकता, जो दिया वो फाइंड आउट करना। फिर से एक बार देखो, साइन का कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला सेम है, अगर ये साइन के बजाय कॉस होता तो क्या क्या होता, साइन के बजाय कॉस होता तो ये होता कॉस पावर n, ये होता कॉस पावर n-1x इंटू कॉस पावर n, फॉर्मूला तो सेम होता, कॉस पावर n-1 एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस पावर n-1 का डिफ्रेंसिएशन, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स या प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, साइन पावर n-1 के बजाय कॉस पावर होता तो उसका डिफ्रेंसिएशन n-1, कॉस पावर n-2, फिर ये कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन। एनीवे ये दोनों साइन आते थे, बस प्लस माइनस इधर का इधर, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई कर तो फिर से प्लस होता, साइन के बजाय कॉस, कॉस के बजाय साइन, सेम एज इट इज, ओके। खुद से ये अच्छा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद साइन के बजाय कॉस, कॉस के बजाय साइन लिखो, जैसा साइन के रिडक्शन फॉर्मूले में माइनस से शुरू हो रहा तो कॉस का रिडक्शन का फॉर्मूला प्लस से शुरू होता, ओके, कर लेते। चलो अभी अपन एक काम करेंगे, I4 फाइंड आउट करेंगे, I5 फाइंड करेंगे, I4 करेंगे, 5 आया तो आप लोग कर लो भाई, ओके। चलो आल्सो फाइंड I4 I5 I6 जो भी देता वो आपको करना है, तो टू फाइंड, हाँ 4 करेंगे 5 करेंगे, 4 करेंगे, I4 पुट n इक्वल्स टू 4, तो क्या है, ये जो रिजल्ट आया जहां पर भी n है उसके प्लस में 4 पुट कर दो, तो I4 इक्वल्स टू माइनस साइन पावर 4 - 1 3 इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस n-1 बोले तो 3/n नीचे 4, I4 - 2 कितना होता भाई, 2 होता, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन क्यूब x इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 4
प्लस 3/4 ब्रैकेट ओपन करके in के फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी पुट करना है, अभी 2 पुट करना है, तो माइनस साइन पावर 2 - 1 1 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 और 2 - 2 कितना होता, 0 होता, उसको आई नॉट बोलते हैं। और आई नॉट का मतलब होता हमेशा 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस सी है। 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस सी है। तो फाइनल आंसर है माइनस साइन क्यूब x इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट ओपन कर रहे भाई, माइनस 3/4 2 ज़ा 8 कहाँ से आया, 4 अंदर का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3/4 2 ज़ा 8 आई नॉट के बजाय क्या लिखना है, x प्लस सी। तो ये था I4 की वैल्यू। अगर I5 बोला तो क्या करना है, n के प्लस में 5 पुट करना है। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला था, रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन था, कॉस भी सेम है, आप लोग कर लो। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन में रिडक्शन फॉर्मूला है tan का, in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan पावर n। आपको क्वेश्चन पूरा देता, बस अपन डायरेक्ट करना बोल के कर दे रहे भाई। तो tan पावर n जो है उसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पावर को आप n-2 + 2 में स्प्लिट करना है। ओके, तो कितने टर्म्स आ गए, 2 टर्म्स आ गए। तो यूवी रूल यूज़ करना है, नहीं करना भाई, टैन और कॉट में यूवी रूल से नहीं करते, डायरेक्ट मेथड से करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या करें, n जो था उसको 2 टर्म में स्प्लिट करें। अब अपने पास टैन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सीकेंस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है सीकेंस स्क्वायर थीटा -1। तो टैन स्क्वायर एक्स को क्या लिख रहे हैं, सीकेंस स्क्वायर एक्स -1 लिख रहे हैं। अब ब्रैकेट ओपन करो, इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई करो और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन tan पावर n-2x इंटू सीकेंस स्क्वायर x माइनस tan पावर n-2 इंटू 1, और दोनों को dx इंटीग्रेशन लिखना है भाई। ओके, कर दिए मल्टीप्लाई। अब देखो भाई, अब अपने पास बेसिक्स मालूम है, एफ ऑफ एक्स अगर tan x है तो tan का डिफरेंशिएशन क्या है, tan का डिफरेंशिएशन सीकेंस स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स tan x है तो एफ डैश एक्स क्या है, सीकेंस स्क्वायर x है। तो यहाँ पर बाजू बाजू में एक फंक्शन है और एक उसका डिफरेंशिएशन है। बाजू बाजू में क्या है, एक फंक्शन है और एक उसका डिफरेंशिएशन है। फंक्शन कौन है, tan x है, डिफरेंशिएशन कौन है, सीकेंस स्क्वायर x है। tan का डिफरेंशिएशन सीकेंस स्क्वायर, अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ n इंटू एफ डैश x dx is f of x to the power of n+1 by n+1 plus c फॉर्मूला है। फॉर्मूला यूज करने से दिस विल बिकम्स in इक्वल्स टू f of x मतलब tan पावर n-1, उसमें 1 ऐड कर रहे, n-1 है -2 है, -2 है, उसमें 1 ऐड कर रहे, होल डिवाइडेड बाई n-2, उसमें 1 ऐड कर रहे, माइनस इसको अपन शॉर्ट फॉर्म यूज करिए, जैसा tan पावर n रहा तो शॉर्ट फॉर्म क्या लिख रहे, in लिख रहे। तो अभी यहाँ पर पावर कितना है, n-2 है, तो इसको in-2 लिखते। तो देयरफॉर in इक्वल्स टू tan पावर में n-2 + 1 कितना होता, n-1 होल डिवाइडेड बाई n-1 माइनस in-2। ये था भाई tan का रिडक्शन फॉर्मूला। होगा सर, हाँ होगा, इतना था। ओके, tan का रिडक्शन फॉर्मूला इतना था भाई। बस स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है और एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ n फॉर्मूला यूज करना है। आ गया साहब इतना से। अब अपने को I6 फाइंड आउट करना है। टू फाइंड I6 तो n की वैल्यू क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। तो अपना जो रिजल्ट है उसमें n की वैल्यू 6 पुट कर रहे भाई। देखो ये ब्रैकेट दिख रहा ना, उसमें 6 पुट कर रहे। तो tan पावर 6 - 1 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस I 6 - 2 4 होता। अब नेक्स्ट स्टेप एज इट इज tan पावर 5/5 माइनस बॉक्स ओपन करो, I4 बोले तो फिर से रिजल्ट में जहाँ n है वहाँ पर 4 लिखो, 4 - 1 3 बाई 4 - 1 3 माइनस I 4 - 2 2। रिडक्शन फॉर्मूले बोले ना भाई, दो टर्म्स कम होते रहते। तो पहले तो 5 आ गया, उसके बाद tan पावर 3 आ गया,
ब्रैकेट ओपन करें, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब I2 मतलब फिर से फॉर्मूला बॉक्स यूज करो, उसके अंदर tan का पावर कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो 2 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और 2 माइनस 2 कितना होता, 0 होता। I0 बोलते हैं उसको, और I0 बोले तो 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता, x प्लस सी। I0 बोले तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ओके, I0 बोलते तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x प्लस सी। तो फाइनल आंसर है अपना I6 इक्वल्स टू tan पावर 5x बाय 5 माइनस tan क्यूब 3/3 प्लस tan पावर 1/1 माइनस I0 मीन्स x प्लस सी। तो ये था भाई tan का रिडक्शन फॉर्मूला और I6 की वैल्यू। कॉट का खुद से करते, tan और कॉट में लिखने में क्या डिफरेंस है, कॉट COT आता, tan TN आता। ये tan का जहां पर भी रिडक्शन फॉर्मूला है उससे पहले CO लिख दो, कॉट का हो जाता। तो अगर ये कॉट का होता तो क्या होता, कोटैन। tan का को रेशियो क्या है, कोटैन है। ओके, कॉट का फुल फॉर्म कोटैनिज बोलते भाई। अच्छा, ये कर ले सकते हैं, सब पूरा सेम है। सीकेन के बजाय कोसिकेन आता, tan के बजाय कॉट आता, बट यहाँ पर सीकेन का डिफ्रेंसिएशन, tan का डिफ्रेंसिएशन सीकेन स्क्वायर था ना, कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसिकेन स्क्वायर आता। मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद से आपको माइनस माइनस आता, तो कॉट के रिडक्शन फॉर्मूला माइनस से शुरू होता, कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला माइनस से होता। कई को होता सर, tan का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर है, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस को सीकेंड स्क्वायर है, उसके माइनस से आता। मतलब tan के बजाय कॉट लिखना, जहाँ जहाँ tan है वहाँ पर कॉट लिखना, जहाँ जहाँ सीकेन है वहाँ पर कोसिकेन लिखना। इधर इंटीग्रेशन करें ना, तो इंटीग्रेशन जहाँ करे वहाँ से माइनस लिखते हुए आना है। तो in इक्वल्स टू माइनस कॉट पावर n-1 x बाई n-1 माइनस in-2। ये कॉट का रिडक्शन फॉर्मूला है, उसमें भी I6 I4 I5 जो पूछा वो फाइंड आउट कर लेना है। ओके, कर लेते प्रैक्टिस। हाँ भाई, रिडक्शन का लास्ट LAQ, रिडक्शन ऑफ सीकेंड पावर एंड सीकेंड को सीकेंड दोनों एक जैसे होते हैं। मैं सीकेंड करा रहा हूँ, आप लोग को सीकेंड करो। सीकेंड को सीकेंड में क्या डिफरेंस है, CO का पूरा करके उससे पहले को लगा लो, कोसेकेंड का आ जाता। तो इसमें भी UV रूल यूज करते। तो सबसे पहले सेकेंड पावर n है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मींस UV रूल यूज करना, बोल तो दो टर्म्स होना है। तो सेकेंड पावर n को क्या कर रहे हैं अपन, सेकेंड पावर n-2 और 2 में स्प्लिट कर रहे हैं। ये u लीजिए, ये v लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है, मींस इंटीग्रेशन ऑफ UV इज u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन अगेन v का इंटीग्रेशन। ओके, तो u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन u का डैश, v का इंटीग्रेशन। v का 2 बार इंटीग्रेशन करना है, एक बार u एज इट इज, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अपन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर देंगे साहब। ये u है, ये v का इंटीग्रेशन, ये u का डिफरेंशिएशन करना है, फिर से v का इंटीग्रेशन करेंगे। चलो, तो सबसे पहले सेकेंड पावर n-2 एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan x माइनस डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x पावर n का डिफरेंशिएशन है n इंटू एक्स पावर n-1 इंटू 1। 1 मतलब बेस जो x है उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर भी पावर है n-2 इंटू सेकेंड पावर में जो भी है उसमें एक कम करना है, -2 में कम करे तो -3। बेस है सेकेंड का डिफरेंशिएशन होता सेकेंड x इंटू tan x। तो ये था पूरा u का डैश, फिर से v का इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x dx, u v का इंटीग्रेशन, u डैश v का इंटीग्रेशन। तो इसको साइ लिख लेंगे, सेकेंड पावर n-2 इंटू tan x माइनस n-2 कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन। इधर देखो भाई, सेकेंड के कितने टर्म्स है, 2 है, सेकेंड पावर n-3 सेकेंड पावर 1, बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी एडेड, फिर से n-2 होता, और tan इंटू tan, tan स्क्वायर x। ओके,
जैसा साइन में कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे ना, अभी टैन स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अपने पास आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें से टैन स्क्वायर टीटा को सब्जेक्ट बना लिए तो क्या बनता, वो सीकेंड स्क्वायर टीटा माइनस 1 बनता। तो क्या लिखना है साहब, इधर लिख देंगे पहले। तो ये है सीकेंड पावर n माइनस 2x इंटू टैन एक्स माइनस n माइनस 2 बाहर है, इंटीग्रेशन सीकेंड पावर n माइनस 2 इंटू, इसको क्या लिख रहे हैं अपन, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करो और शॉर्ट फॉर्म यूज करो। तो ये रेस्ट कर दो मैं। चलो देखो, नींद आ रही तो थोड़ी देर वेट करो, हो गया उसके बाद सो जाएंगे। इंटीग्रेशन सेकेंड पावर n माइनस 2 इंटू टैन एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, राइटिंग भी सही नहीं आ रही यारो, पहले तो n माइनस 2 है ना, हाँ n माइनस 2 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर रहे बेटा, ये जब मल्टीप्लाई कर रहे बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी एडेड, तो सेकेंड पावर माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, n हो रहा, और सेकेंड पावर n माइनस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करे तो n माइनस 2 रहता। अब शॉर्ट फॉर्म में इंटीग्रेशन सेकेंड पावर n रहा तो क्या यूज़ करे, in यूज़ करे, तो ये 19 ऐसे लिख देंगे n माइनस 2 इंटीग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में, इसको क्या लिख सकते जी चीचा, आई एन लिख सकते, इसको क्या लिख सकते, आई एन माइनस 2 लिखते, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेकेंड पावर n माइनस 2 इंटू टैन एक्स, कहाँ से आया, सेम ऊपर से कॉपी कर रहे, n माइनस 2 आई एन माइनस इंटू माइनस प्लस n माइनस 2 आई एन माइनस 2, किसकी वैल्यू है ये, आई एन की। तो फंक्शन में आई एन के दो दिख रहे हैं ना भाई, आई एन यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, वन साइड ला लो, तो ये आई एन तो एज इट इज, ये माइनस वाले को वहाँ पर ला रहे, प्लस n माइनस 2 आई एन इक्वल्स टू, ये बचेवा और ये बचेवा लिख देंगे, सेकेंड पावर n माइनस 2 इंटू टैन एक्स प्लस n माइनस 2 इंटू आई एन माइनस 2, ये दोनों में क्या बचा, आई एन बचा, तो आई एन कॉमन ले रहे 1 प्लस n माइनस 2 बचा इक्वल्स टू 19 प्लस 11। ओके चलो क्या होता, 1 प्लस n माइनस 2 इज n माइनस 1, उससे डिवाइड करो, देयरफॉर आई एन इक्वल्स टू 19 बोले तो सेकेंड पावर n माइनस 2 इंटू टैन एक्स डिवाइडेड बाय क्या बच रहा, n माइनस 1, अगर डाउट है तो शो दैट में रहता बेटा, n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 आई n माइनस 2। ओके, ये किसका रिडक्शन फॉर्मूला है, सेकेंड का है कोसेकेंड का है, दोनों का भी है, दोनों का सेम रहता, कोसेकेंड में माइनस आता। अब इसमें भी आपको i4 i5 फाइंड आउट करना रहता, कर लेते या खुद से करूं, उल्टा बोल रहे आप लोग करते, मैं करूं, ये कर दिए तो हो जाता ना, अच्छी बात है। तो देखो बेटा कुछ भी नहीं करे, सेकेंड पावर n को n माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर लिखे, uv का फॉर्मूला यूज करे, बस आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक्स आना है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस है साइन कॉस टैन सेकेंड कोसेकेंड, किसका कौन डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन आ गया तो रिडक्शन फॉर्मूलेस आ जाते हैं। तो अभी अपने को क्या करना है, i5 फाइंड आउट करना है, तो i5 के लिए क्या करते, पुट n इक्वल्स टू 5 कर दो भाई, पुट n इक्वल्स टू 5, किसमें जो रिजल्ट आया उसमें करना, तो i5 इक्वल्स टू सेकेंड का पावर 5 माइनस 2 3 बाजू में tan x होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 4, इधर सेम 3/4 i, यहाँ पर बेटा n 5 लिखे तो 5 माइनस 2 कितना होता, 3 होता, तो इक्वल्स टू सेकेंड पावर 3 इंटू टैन एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/4 i3, मतलब फिर से रिजल्ट में n की वैल्यू 3 लिखना साहब, तो सेकेंड पावर 3 माइनस 2 1x इंटू टैन एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 ना 2, और इधर 1/2
3 माइनस 2 I1 होता। I1 मतलब जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो सेकेंड एक्स सेकेंड पावर 3x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 बाई 4 टू ज़ा 8 सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 3 बाई 4 I1। I1 किसको बोलते हैं जी भाई? I1 बोले तो जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन है लॉग मॉड सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये है I1 की वैल्यू। तो इधर पुट कर देंगे I1 की वैल्यू। हाँ, I1 की वैल्यू है क्या है? लॉग मॉड सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ओके, तो ये था I5। हाँ, तो क्या इंटीग्रेशन के पूरे एलिगेस हो गए। रिडक्शन अच्छी तरह से कर लो, ट्रिग्नोमेट्री बाय ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर क्वाड्रेटिक के ये 3 मेथड्स है। अब जो टॉपर्स है वो लोग जो कर सकते, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शंस वाले भी थोड़ा देख लेके जाओ। ओके।